सबसे तेरी निगाहें, समझे तेरे इशारे। और रूप बदल कर साजन फिर भी हमने तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। और आइए, ये कार्यक्रम कितना भी लंबा करूंगा, समापन तो करना ही, आपको भी घर जाना पड़ेगा और मुझको भी घर। अब जब घर जाएं तो टेंशन में जाएं क्या? आइए, जब घर जाएं तो मस्ती में उड़ते हुए, और पंख किस चीज के हो? प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, जहां हवाएं गम की हम तक पहुंच न पाए, जहां हवाएं गम की हम तक पहुंच न पाए। और खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। आइए, बिल्कुल श्रद्धा सम्मान से कार्यक्रम खत्म करने की इच्छा तो आपकी भी और मेरी भी, पर घर तो जाना, सब नियम में बंधे हुए हैं। देखो, एक काम करना, कल से एक संकल्प लेना, एक संकल्प लेना, सही समय पर सही काम करना चाहिए ना। जो योग सुबह उठ के करना चाहिए, बिना खाए पिए लपक के खा के फिर करोगे तो क्या होगा रे? ठंड के दिन में तिल्ले के लड्डू खाना चाहिए, गर्मी में खाओगे तो क्या होगा? निपटोगे ना। अच्छा, एक बहुत बड़े संगीत सम्राट थे माइकल जैक्सन, वो मरे, जब वो मरे तो उनकी ताबूत को भी सोना लगा दिया गया, इतना सोना था। पर मरे क्यों? उनकी ताबूत में भी सोना लगा, इतना सोना था, लेकिन उनकी किस्मत में सोना, इंजेक्शन लगाना पड़ता था। वो विदेश के संगीतकार थे, वो विदेशी संगीत है। अब आप कहेंगे भारतीय संगीत क्या है? भारतीय संगीत सुबह का अलग होता है, शाम का अलग होता है, दोपहर का अलग होता है, रात का अलग। अब ये आप करना, ढूंढना, इंटरनेट पर ढूंढ लेना, इंटरनेट पर तलाश करना, रागाज एंड टाइम, रागाज एंड सॉन्ग। कभी सुबह सुबह उठें। अब आप कहें बाबा जी ये कौन सी नई बात बताने आए? तो मेरी इच्छा, लोग मुझसे पूछते देशभक्ति क्या है? आप बीमार ना पड़े, यही देशभक्ति है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देशभक्ति है। आप ईमानदारी से पढ़ें, देशभक्ति है। कभी सुबह सुबह देशभक्ति की इच्छा हो और आपकी इच्छा हो गाने सुनना है, तो एक काम करना, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। क्योंकि आप टेंशन में क्यों उठते हैं? तनख्वाह है, सब कुछ है, बीबी है, सुंदर बीबी, बच्चे, बाल। सबसे बड़ा टेंशन रहने का कारण है हम गलत समय पर गलत चीज। एक काम करना, कभी प्रयास करना, कभी रात को 2 बजे जब चारों तरफ अंधेरा हो, उस अंधेरे में आप एक गीत सुनो। सुहाने रात ढल चुके, ना जाने तुम कब आओगे। अच्छा, ये तो प्रयोग बता रहा हूं। ये रात को 2 बजे सुनो, अंधेरे में मजा आता कि नहीं आता है? और कभी दिन में 2 बजे धूप निकल रही है और कोई आदमी का सुहानी रात, क्या मजा आया कि नहीं आया? पर गाने वाला जरूर आगरा से आया, लगता है ना। देखो, कभी सुबह सुबह गीत सुनना। एक राग का नाम याद करो, राग का नाम है अहिर भैरव। क्या नाम है? अब ये बाकी नहीं बताऊंगा, बाकी आप इंटरनेट पे ढूंढना, अहिर भैरव। और ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अपने देशभक्ति के गीत अलग अलग रागों में हैं, ठीक है? अगर फिल्म के गीत सुनना तो भी अलग राग, प्यार के गीत सुनना तो भी अलग अलग राग है, और देशभक्ति को सुनना तो भी राग है। कभी सुबह सुबह सुनना है, एक राग है अहिर भैरव। अहिर भैरव गीत जब सुबह सुबह का समय हो, आसमान लाल हो रहा हो, सूरज निकलने की तैयारी चल रही हो, चिड़िया चहचहा रही हो, उस सुबह का समय गीत सुनना। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम गुणगान। बहुत अच्छा भजन है, लेकिन समय मेरे पास नहीं है। अगर आप कहें बाबा जी हमको गीत नहीं मिल रहा है, हम क्या गाएं, तो एक काम करना, फिल्मी गीत तो सब जगह मिलते हैं ना। पर सुबह सुबह कौन सा फिल्मी गीत सुनोगे? सुबह सुबह सुनना एक दुख यारी, एक दुख यारी कहे बात ये रोते रोते, ओ राम तेरी संग्राम हो गई, पापियों के पाप धुलते। अगर ये भी नहीं मिले, आप कहेंगे ये भी गीत नहीं मिला, तो दूसरा गीत मिलेगा। दूसरा फिल्म का गीत है, शब्दों को भी देखिएगा और मस्ती में जीजिएगा। उस गीत में कितने अच्छे, आजकल के फिल्मी गीत से अच्छा है।
16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम। ऐसे करिएगा, कभी रात को 2 बजे नींद ना आए वो परेशान हो रहे हो तो राग माल को उससे गीत सुन सकते हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आ, मन तड़प, ठीक है, पग घुंघरू बांध मेरा नाम। कभी टेंशन में बहुत ज्यादा हो, मन कर रहा हो क्या करूं, मारूं पीटूं, कभी कभी होता है ना गुस्सा, कोई अफसर चिल्ला दिए, ये चिल्ला दिए, वो चिल्ला दिए, कहां जाकर डूब मरूं। एक काम करना, उस समय राग चारुकेशी के गीत गाना, कितना मन को सुकून मिलता है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिलेगी। फिर कभी अगली बार जब कभी आऊं तो आप अंबिकापुर को इतना अच्छा कर लेना, मेरे को इतने भाषण नहीं देना पड़े। अगली बार आऊं तो इन गीतों की चर्चा करेंगे, सुबह कौन सा गीत, शाम को कौन सा गीत, रात को कौन सा। पर अगली बार एकल विद्यालय बुलाएंगे, और कोई बुलाने को तैयार है मेरे को। पर आप एक बार बताओ, अगली बार बुलाओगे कैसे, मैं आपको कैसे बुलाऊंगा, फिर बोर्ड टांगे क्या। एक काम करना, आपको कोई पर्ची दिखी नहीं दी यहाँ पे, ये पर्ची भर के दे जाना। कभी कभी मैं भी तो फोन कर लूं आप लोगों को यार। मेरे को ढूंढना चाहो, सिंपल एड्रेस है मेरा, ईमेल एड्रेस baba@bharatbhakti.com। इंटरनेट पर सर्च करना भारत भक्ति, इंटरनेट पर सर्च करना बाबा मौर्य, मैं मिल जाऊंगा। यूट्यूब पे ढूंढ रहे मेरे प्रोग्राम मिल जाएंगे। पर मैं आपको कैसे ढूंढूंगा, अंबिकापुर.com पे मिल जाओगे क्या, नहीं मिलोगे ना। कितने लोग तैयार है पर्ची भर के देने के लिए ईमानदारी से, क्या पीछे वाले हैं, भर दी। अरे बहुत बढ़िया, फिर तो देखे चले जाना, ठीक है ना। मैं भारत माता की आरती, संजय भैया केवल 1 मिनट के लिए मैं भारत माता के चित्र बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। हमारे इस अभियान के प्रमुख श्री संजय जी मालवी, वो आपके सामने 1 मिनट कहेंगे। भारत माता की वंदे। मैं यहाँ की स्थानीय समिति से विनम्र निवेदन करूंगा कि बाबा के स्वागत के लिए हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि वगैरह हैं, उन्हें बुला लिए जाएं और बाबा के स्वागत और कलाकारों के स्वागत, आरती भी चलते रहेगी और युवा भारत अभियान क्या है इसका उद्बोधन भी मैं साथ साथ देते रहूंगा। धन्यवाद। माता के सच्चे सपूत। दीपक जब मैं कहूंगा तब जलाइएगा, उसके पहले दीपक मत जलाना, ठीक है। आरती प्रारंभ कर रहा हूं लेकिन दीपक मत जलाना। भारत माता के सच्चे सपूत बाबा सत्यनारायण मौर्य जी हमारे इस महामाया नगरी में पधारे हैं। ये परम सौभाग्य का विषय है हमारे लिए। आपने इनकी कला, इनकी जो कृतियां हैं उनका आनंद लिया। बाबा का सम्मान करने के लिए मैं माननीय ललन प्रताप सिंह जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। ललन प्रताप सिंह जी कृपया मंच पर आ जाएं, वो बाबा का सम्मान करेंगे। और सबसे आश्चर्य का विषय यह है कि भारत माता का ही चित्र के द्वारा बाबा का सम्मान किया जाएगा। और यह जो कलाकृति है, यह जेल में जो कैदी अपनी सजा काट रहे हैं उनके द्वारा बनाया गया है। यह एक विशेष उल्लेखनीय विषय है। श्री ललन प्रताप सिंह जी, पूर्व सभापति नगर निगम अंबिकापुर के माननीय ललन प्रताप सिंह जी मंच पर कृपया आ जाएंगे। ये भारत माता का चित्र बनाया है। हमारे अंबिकापुर जेल में जो सजा काट रहे हैं कैदी, उन्होंने भारत माता का चित्र बनाया है। और मैं माननीय ललन प्रताप सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर, वे कृपया आए और बाबा का सम्मान इस चित्र के द्वारा। इसके पश्चात माननीय संजय मालवीय जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं युवा भारत अभियान के, उनके स्वागत के लिए मैं प्रयागराज अग्रवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। कृपया प्रयागराज जी आ जाएं। प्रयागराज जी हैं, मंच पर आ जाएंगे। श्री अजय अटपटू जी जो अभी अपनी हास्य के द्वारा आपका मनोरंजन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ लाफ्टर फैंस एवं हास्य कवि अजय अटपटू जी का सम्मान करेंगे हमारे संगठन प्रभारी माननीय भगवान दास जी अग्रवाल। माननीय शैलेंद्र तिवारी जी जो गायक हैं।
शैलेंद्र तिवारी जी का सम्मान करेंगे श्री नरेंद्र सिंह टुटेजा। कृपया मंच पे आ जाएं नरेंद्र सिंह जी, अगर हो तो। नरेंद्र सिंह टुटेजा। महेश पटोलिया जी तबले पे जो अपने दिखा रहे हैं, महेश पटोलिया जी तबले पर हैं। श्री राजकुमार बंसल जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पे आ जाएंगे। राजकुमार बंसल जी। माननीय रामकिशन सिंह जी मंच पे आ जाएंगे। रामकिशन सिंह जी। श्री भारत सिंह जी सिसोदिया। भारत सिंह जी सिसोदिया कृपया मंच पे आएंगे। शैलेंद्र तिवारी। माननीय बाबूलाल जी गोयल कृपया मंच पे आ जाएंगे। बाबूलाल जी। संदीप उपाध्याय जी का स्वागत करेंगे। संदीप जी का। हेमंत गोड़बोले जी जो गायक है, हेमंत जी का। बाबूलाल जी विवेक कानूनगो जी का स्वागत करेंगे। साउंड सिस्टम देखने वाले अनुरूप अग्रवाल जी कृपया मंच पर आ जाएंगे। साउंड के लिए अनुरूप अग्रवाल जी हैं। श्री जगमोहन सोनी जी कृपया मंच पर आ जाएंगे। जगमोहन सोनी जी। माननीय लेखराम अग्रवाल जी कृपया मंच पर आ जाएंगे। लेखराम जी। लेखराम अग्रवाल जी। राजेंद्र राजन जी लाइट की व्यवस्था देख रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। राजेंद्र राजन की दिव्य चेतना पश्चात में एकल का विषय रखने के लिए श्री संजय मालवीय जी को आगे कार्यक्रम का संचालन करने के लिए धन्यवाद भाई साहब। युवा भारत अभियान क्या है, इस संदर्भ में यह कार्यक्रम क्यों किए जा रहे हैं? हर एक कार्यक्रम के अपने उद्देश्य होते हैं। बाबा के समर्थन में जो हाथ उठे हैं बाबा फैंस क्लब के नाम से, कि बाबा का साथ आगे कौन देना चाहते हैं और इस अभियान का कौन साथ देना चाहते हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम एकल विद्यालय योजना जो पंचआयामी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में देती है, उन वनवासी क्षेत्रों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, हम युवाओं के जागरण के लिए यह अभियान चलाया हुआ है। पूरे देश के अंदर 400 कार्यक्रम होने हैं। उन 400 कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में 15 कार्यक्रम हमारे आयोजित हो रहे हैं। यह 13वां कार्यक्रम था। अभी हम 30 कार्यक्रम कर चुके हैं, 400 कार्यक्रम और करेंगे। और युवाओं से, उन युवाओं से जो शहरी चकाचौंध में मस्त हो गए हैं, ऐसे युवाओं को हम चाहेंगे कि वे गांव-गांव में जाकर उन आदिवासी बंधुओं की व्यथा को जानें और राष्ट्रभक्ति से जुड़ें। यही इस कार्यक्रम से अपेक्षा है। और उन वनवासी बंधुओं के लिए जो उत्थान के लिए जो शिक्षा के विद्यालय चलाए जाते हैं, उन एकल विद्यालयों को स्थानीय स्वावलंबन से चलाया जाए और सभी लोगों का उसमें सहयोग हो, इसी अपेक्षा के साथ यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप सभी लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। और जो पर्चे आपको भर के दिए गए हैं, उन पर्चों के माध्यम से एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे आगे चलकर आपकी युवा गोष्ठियां की जाएंगी और इस कार्य में आपको लगाया जाएगा। धन्यवाद। एक त्रुटि मुझसे हो गई है। स्वागत के क्रम में ऑक्टोपैड के ऊपर श्री यशवंत वैष्णव जी बैठे हुए हैं, उनका सम्मान करने के लिए श्री जगदीश जी को मैं बुलाना चाहता हूं मंच पर। जगदीश जी सम्मान करेंगे यशवंत जी। कार्यक्रम के तुरंत बाद बाहर के स्टॉल पर आप अपनी पर्चियां जमा करा कर जाएंगे। और साथ ही बाबा जी के प्रोग्राम की बहुत कम डीवीडियां हमारे पास है। डीवीडी की इतनी ज्यादा मांग होती कि हम बहुत ज्यादा डीवीडी अपने साथ लेकर के नहीं आ पाए। बाबा जी के प्रोग्राम की कुछ बढ़िया डीवीडी आपको बाहर स्टॉल पर कार्यक्रम के बाद में मिल जाएगी। और साथ ही भारत भक्ति उद्घोष एक मासिक पत्रिका है, देशभक्ति सोतप्रोति है पत्रिका भी आपको उसी स्टॉल पर मिल जाएगी। वंदे मातरम। आइए, एक गलती भाई साहब और कर दी आपने जोरदार। आपने कहा ऑक्टोपेड के ऊपर यशवंत बैठे हुए। यशवंत ऑक्टोपेड में क्यों बैठा यार? तेरे कुर्सी बैठने नहीं मिली थी क्या? जोरदार ताली बजाइए। देखो, एक बार बताओ, मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, कई बार लोग तो बाबा बहुत विद्वान है, फला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब
अपने बच्चे तोतली भाषा में बात करते तो माता पिता को अच्छा लगता ही। जो बालक करे तोतरी बाता, मुदित होए सुन फिर तोरी माता। बच्चे तोतली भाषा में बात करते तो माँ बाप को अच्छा लगता है। मैं नहीं मानता, मेरे सामने अंबिकापुर के लोग खड़े हैं, मेरे सामने छत्तीसगढ़ के हैं, मेरे सामने अमेरिका के लोग होते हैं, मेरे सामने जापान के लोग होते हैं। मेरा तो एक मान्यता होती है, मेरे सामने मेरी भारत माता विराजित है। मैं आड़ा बोलूंगा, तिरछा बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, मेरी माता मुझे प्रेम से, पर आपका जो मुझे प्रेम मिल रहा है, ये भारत माता का प्रेम जैसे मुझे मिल रहा है वैसे आपको भी मिले, वैसे सबको, और भारत माता का प्रेम मिले। ऐसा ना हो शहर वालों को मिल जाए वनवासी छूट जाए, केरल वालों को मिल जाए कश्मीर छूट जाए, बंबई वालों को मिल जाए गांव छूट जाए। ऐसा यहां कोई अपना ना रहे कोई पराया, यहां अपना पराया कोई नहीं, यहां अपना पराया कोई नहीं है। सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अब तो गाइए ईमानदार से। बहुत बढ़िया। क्योंकि याद रखना, कोई संकल्प लेने की, गांव में भी पैसा कम है क्या? अपन आरती में खड़े हो, ईमानदारी से बता रहा हूं, गांव में पैसे कमी है क्या? पहले अंबिकापुर अमीर था, भारत सोने की चिड़िया था, और आजकल भारत कंगाल हो रहा है। क्यों? पहले हमको अगर चप्पल पहननी होती थी, हम अपने गांव के चमार भाई के पास जाते थे, भैया चप्पल देना। गांव का चमार भाई 2 रुपए लेकर चप्पल देता था। वो 2 रुपए लेकर कुमार के पास जाता था, 2 मटके लेकर आता था। कुमार भाई 2 रुपए लेकर तेली के पास जाता था, 1 किलो तेल लेकर आता था। तेली भाई 2 रुपए तेल के लेता था। नाई के पास जाता था, पत्तल खरीद के लाता था। नाई भाई 2 रुपए लेता था। लुहार के पास जाकर कुछ ना कुछ खरीद के लाता था। यानी अपने 2 रुपया निकलकर अंबिकापुर का वापस कहां आता था? अंबिकापुर में रह जाता था। तो भारत सोने की चिड़िया था। और आजकल अपना पैसा, अगर वही जूता पहनना हो तो अपने गांव का जूता चाहिए क्या? नहीं, दुकान पर जाएंगे, देना बाटा, तो अमेरिका हो गया फायदा, अपनी भारत माता को तो घाटा करना है क्या? इसलिए आइए यार, अब मैं जो भारत माता की आरती सुना रहा हूं, बहुत संक्षिप्त में चित्र में बनाई दिया है, बहुत संक्षिप्त, अगली बार भी पूरी तरह से करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, एक राग ऐसी है, सुबह गाओ शाम को गाओ, सबके अलग अलग टाइम है ना, लेकिन एक राग ऐसी है जो हर जगह, बिल्कुल। मैं तो इतने छोटे वनवासी गांव में जाता हूं, 20 लोग सुनते बेचारे बैठ के, वो भी बहुत है, साइकिल से जाना पड़ता है, माइक ले नहीं जा सकते हैं। और कई बार अमेरिका में भाषण देता हूं, क्योंकि हर जगह फिट है कि नहीं है। अपन गांव में जाओ तो भी फिट, शहर में जाओ तो भी, और फिट होना चाहिए ना। ऐसे एक राग है, राग भैरवी, जिसमें भारत माता की बहुत संक्षिप्त में आरती करेंगे। उस राग के आपने गीत सुने? आपको मालूम है? आप होकर मेरे को झूठ बोल रहे हो, आपने सुन रखे गीत। देखो गीत है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते, आता है ना? और बताऊं, और भी गीत याद है? अरे इस राग में कितने जोरदार जोरदार गीत हैं। दिल का खिलौना टूट गया, दिल का, और बताऊं, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, 2 हंसों का जोड़ा। और एक गीत अभी आपने सुना कि नहीं सुना, वो वाला, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई गायन गाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमात है। पर डायन कहां से आते समझ में नहीं आया मुझे, कौन इसको लेके आते? आप ही लोग लेके आए हो ना। फिर पेट डीजल की कीमत बढ़ गई, क्यों भैया? अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ेगी, तुम भी कीमत बढ़ाओगे। जब कम हो रही तो कम क्यों नहीं करते हो रे? 26 का भाव लगेगा 60 साल तक, और फिर बेचने वाले हो, फिर कीमत। अब रसोई गैस की कीमत, सबकी कीमत बढ़ा बढ़ा कर कहां ले जाएंगे? लेकिन ये दोस्तों चलेगा। और याद रखना, ये तो गीत राग भैरवी में नहीं है, लेकिन राग भैरवी में पुराना गीत था, रोटी कपड़ा, और उसमें राग भैरवी का महंगाई का